हेलो दोस्तों, इस दुनिया में मैनेजमेंट की डिग्री देने वाली बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं जो हमें अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन उनमें रामायण सबसे अनोखी है। अगर हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक चीज़ बहुत रोचक मिलती है जो हमें रामायण से बहुत महत्वपूर्ण सीखने को मिलती है, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वैसे तो रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रेम, त्याग, बलिदान, मर्यादा, सहनशीलता, कमिटमेंट, कर्तव्य निष्ठा और अपने से बड़ों का सम्मान कैसे करना है, ऐसी अनगिनत सीखें हमें मिलती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सीख मिलती है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। रामायण में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखाया गया है वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हम रामायण की मुख्य घटनाओं से यह सीख सकते हैं कि एक कार्यक्रम यानी एक प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सीता माता को समुद्र पार करके रावण के राज्य से सफलतापूर्वक वापस लाना और रावण का संहार करना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी खतरनाक सैन्य मिशन से कहीं ज्यादा जटिल और जोखिम भरा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि अपने जीवन में सफल होने की प्रक्रिया में रामायण से हम क्या क्या नया सीख सकते हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में हम अपनी जिंदगी में उसमें से क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए सीखते हैं रामायण के वो मैनेजमेंट लेसन जो हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इम्प्लीमेंट करने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला मैनेजमेंट लेसन है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग यानी बाह्य मदद। दोस्तों बाहरी मदद तब ली जाती है जब किसी संस्था के पास किसी काम को करने के लिए पर्याप्त संसाधन या कौशल ना हो। यही स्थिति श्री राम जी की थी। उनके पास अयोध्या की सेना नहीं थी, लेकिन सीता जी को खोजने के लिए वह रावण को हराने के लिए उनको सहायता की जरूरत थी। तब महाराज सुग्रीव और उनकी विशाल वानर सेना को इस काम के लिए आउटसोर्सिंग की गई। कहने का मतलब यह है कि आउटसोर्सिंग का इससे बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। दूसरा मैनेजमेंट लेसन है दोस्तों गुड टीम वर्क। दोस्तों सुग्रीव ने अपनी सेना के 4 दल बनाए और उसे चारों दिशाओं में एक एक दल को सीता जी की खोज करने के लिए भेजा। अंगद के नेतृत्व में हनुमान जी जामवंत जी की टीम ने सफलता हासिल की। उन्होंने बेहतरीन टीम वर्क का परिचय देते हुए हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियों की याद दिलाई, उन्हें मोटिवेट किया और उन्हें सागर लागने के लिए प्रोत्साहित किया और हनुमान जी ने सीता जी की खोज करके दिखा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हनुमान जी समुद्र पार करके लंका में जाकर सीता माता की खोज करके और लंका में आग लगा के वापस आ गए। तीसरा सबसे बड़ा मैनेजमेंट सूत्र है दोस्तों डेडलाइन। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डेडलाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब सुग्रीव ने चारों दलों को भेजा तो उन्हें एक एक महीने की समय सीमा दी गई, यानी डेडलाइन दी गई। इस 1 महीने में सीता जी का पता लगाकर ऋषिमुख पर्वत पर वापस आना था। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किसी भी कार्य का समय पर पूरा होना कितना मायने रखता है। इससे बेहतरीन मैनेजमेंट का लेसन नहीं हो सकता है। चौथा मैनेजमेंट सूत्र है दोस्तों लीडरशिप। दोस्तों एक अच्छा नेता वही होता है जो अपनी टीम को मोटिवेट करे, जिस पर टीम का विश्वास हो और सबसे महत्वपूर्ण कि वो काबिल हो। यही बात को ध्यान में रखते हुए सुग्रीव ने वानरराज होते हुए भी अपनी सारी सेना की कमान श्री राम जी को सौंप दी और श्री राम जी ने एक कुशल लीडर की तरह सारी की सारी सेना का संचालन किया और रावण को मारकर माता सीता को वापस लेकर गए। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने कभी भी क्रेडिट स्वयं नहीं लिया, सारा क्रेडिट उन्होंने अपनी सेना को दिया। आपने पूरे रामायण में देखा होगा कहीं पर भी श्री राम ने जो भी कार्य किया उसके बाद में अपना कहीं पर भी उन्होंने अपना क्रेडिट नहीं लिया होगा। उनकी सेना में चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, हर किसी के प्रयास को उन्होंने सराहा। यहाँ तक कि समुद्र पर पुल बनाते समय उन्होंने गिलहरी के प्रयास की भी सराहना की। ये गुड लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। मैनेजमेंट का अगला सूत्र है दोस्तों होमवर्क। दोस्तों यहाँ होमवर्क से मेरा मतलब है पूर्व तैयारी। दोस्तों किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि जितना समय मैं लड़ने में लगाऊंगा उतना ही समय मैं अपनी तलवार की धार पूरा करने में लगाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना अच्छा आपका होमवर्क होगा इतना अच्छा ही आपका रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो उन्होंने लंका की पूरी जानकारी एकत्रित कर ली थी, जैसे कि लंका में कितने प्रवेश द्वार हैं, यहाँ कितनी और किस प्रकार की सुरक्षा है, अस्त्र शस्त्र के भंडार कहाँ पर हैं। इसी के साथ ही उन्होंने वहाँ की काफी सारी सुरक्षा प्रणाली भी ध्वस्त कर दी और ये भी सुनिश्चित कर लिया कि पूरी वानर सेना आसानी से लंका में प्रवेश कर जाए। दोस्तों हमें अपने साथ साथ दुश्मन या यूँ कहें कॉम्पिटिटर की भी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यानी अगर हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बिजनेस में अगर हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो कोई भी हमें हरा सकता है, कोई भी हमें डिफीट दे सकता है। इसलिए दोस्तों कभी भी
अगर हमें मार्केट में उतरना है, कंपटीशन में उतरना है, तो अपना होमवर्क पूरा अवश्य करना चाहिए। अगला मैनेजमेंट लेसन है दोस्तों, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कहने का मतलब है रामायण से जो सीखने लायक मैनेजमेंट लेसन है दोस्तों, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब कि उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग। सभी सदस्यों को उनकी क्षमता के हिसाब से कार्य सौंपे गए, जैसे नल को राम सेतु के निर्माण का कार्य, लक्ष्मण को मेघनाथ को मारने का दायित्व, हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजना, इसी तरह विभीषण द्वारा रावण की मृत्यु का रहस्य बताना। सभी ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य किया और सफलता हासिल की। दोस्तों कहने का मतलब यह है, रामायण हमें सिखाती है जो जिस काम के लिए जितना एक्सपर्ट हो उसके लिए उसी काम के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इससे बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अगला मैनेजमेंट लेसन है दोस्तों, इमरजेंसी में क्विक डिसीजन मेकिंग। दोस्तों यह एकमात्र चीज हर व्यक्ति को बाकी लोगों से अलग बनाती है। कौन व्यक्ति कब डिसीजन लेता है और कैसे डिसीजन लेता है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए तो वह बहुत ही विकट स्थिति थी, उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि संजीवनी बूटी होती कैसी है। वो तो बिना समय गंवाए पूरा पर्वत ही उठा लाए, क्योंकि एक क्षण की भी कीमत थी। दोस्तों ऐसे कठिन समय में क्विक डिसीजन लेने की क्षमता बहुत मायने रखती है। दोस्तों यही वो सब चीजें हैं जो किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाती है। दोस्तों आशा करते हैं कि रामायण के ये मैनेजमेंट लेसन आपको जिंदगी में काफी मददगार साबित होंगे, और दोस्तों आपको लगे कि आप इन लेसन से आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव अवश्य होगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, और रामायण के इन मैनेजमेंट लेसन्स को अपनी ज़िंदगी में आप अवश्य इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अंत में दोस्तों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।